हर महादेव भक्तों, हर हर महादेव भक्तों। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की कथा, महाशिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती तथा भगवान शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु इस वीडियो में मैं शिव पुराण की कथा वर्णित सुनाऊंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव भक्तों। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार प्राचीन काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका परिवार बड़ा था। वह बहुत बलवान तथा क्रूर स्वभाव के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वे प्रतिदिन वन में जाकर हिरण तथा अन्य जानवरों का शिकार किया करता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां किया करता था, लूटपाट किया करता था। उसने बचपन से ही कभी भी शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर तथा शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घनी जंगल में निवास करने वाला था। वह कुछ भी नहीं जानता था। उसी दिन भील के माता पिता तथा उसकी पत्नी बच्चे बहुत ही भूखे थे। भूख से व्याकुल होकर उससे कुछ खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भील तुरंत ही धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारा वन में घूमने लगा। देवयोग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आज तो कुछ मिला ही नहीं। घर में स्त्री बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी क्या होगा? उन सबों का क्या दशा होगी? इसलिए हमें कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहीं जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि कोई ना कोई जीव यहाँ पानी पीने के लिए जरूर आएगा। उसी को मारकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक सिरफल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल को साथ लेकर बैठ गया। उसे बार बार यही चिंता थी कि कब जीव आएगा और उसे मारकर घर लेकर जाएगा। इसी आशा में भूख प्यास से पीड़ित वह शिकारी उस बेल के ऊपर बैठा इंतजार करने लगा। इसी प्रकार बहुत रात हो गई। जब पहला प्रहर प्रारंभ होने लगा तब वहां एक प्यासी हिरनी आई। उसे देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उस हिरनी को मारने के लिए वह व्याघ्र तुरंत ही तीर को उठाकर उसे निशाना लगाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से थोड़ी सी जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वहां एक शंकर भगवान की पिंडी थी, नीचे शिवलिंग था। इसके बारे में वह व्याघ्र कुछ भी नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की अभिषेक हो गई, पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याघ्र का बहुत सी पाप नाश हो गया। उधर वहां कड़कड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने उस व्याध को देखा। व्याध को देखते ही वह हिरनी कांपने लगी, डर गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार सभी भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर उनके भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर हिरनी तथा दुष्ट भील का वह बाण ताने देखकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कहूं? अच्छा, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, व्याध मेरी मांस से तुम्हें सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए पुण्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे उस आश्रम में ही हैं। अपने बहन को तथा अपने पति को सौंप आती हूँ। व्याध
तुम मेरी इस बात को झूठा मत समझो, मिथ्या मत समझो। मैं तुम्हारे पास फिर लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपने मर्यादा में स्थित है, और सत्य से ही निर्झरों से धारा गिरती रहती है। सत्य से ही सब स्थित है, सत्य से ही दुनिया चलती है। हिरनी के ऐसे वचन सुनकर व्याध ने कहा। हिरनी की बातें सुनकर वह व्याध नहीं मानी। तब वह हिरनी ने बहुत ही भयभीत होकर हिरनी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी कसम खाती हूँ जिसे पर जाने पर मैं तुम्हारे पास अवश्य ही लौट आऊंगी। ब्राह्मण वेद बेचे और तीनों संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए कार्य को न मानने वाले, भगवान शिव से विमुख हो रहने वाले तथा विश्वासघात छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, वही पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक कसम खाकर हिरनी जब चुपचाप खड़ी हो गई, तब वह व्याध ने उस पर विश्वास कर गया। विश्वास कर कहा, अच्छा तुम जाओ। तब वह हिरनी बहुत ही खुश होकर पानी पीकर जब आश्रम मंडल में गई। इस तरह व्याध का पहला प्रहर जाते जाते ही बीत गया। तब तक दूसरी हिरनी उसकी आस देखते देखते वहां चली आई। तुरंत भील ने का तरकस को खींचा। पहले की भांति उसके हाथ से जल और बेलपत्र गिर गए। इस तरह भगवान शिव की दूसरी प्रहर का पूजा संपन्न हो गया। तब हिरनी ने पूछी, व्याध यह तुम क्या करते हो? तुरंत वह व्याध ने उत्तर दिया, मैंने अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि यह अन्यत शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे, पहले मैंने अपने उन बच्चों को स्वामी को सौंप दो, उसके बाद मैं आती हूँ। हिरनी की बात सुनकर वह व्याध, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा संशय नहीं है। व्याध का बात सुनकर हिरनी भगवान विष्णु का शपथ खाते हुए बोले, व्याध मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट के न आऊं तो मैं सारा पुण्य हार, क्योंकि जो वचन देकर निकर जाता है उसका सारा पुण्य नाश हो जाता है। जो पुरुष अपने ब्याहता स्त्री को छोड़कर दूसरे स्त्री के पास जाता है, कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप करके उन्हें दिए हुए वचन को नहीं पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा कि जाओ। हिरनी ने खुशी पूर्वक जल पी और लौट आई। ऐसे में दूसरा पहर भी हिरनी को जाते जाते बीत गया। बीतने में बहुत देर हो गया और हिरनी को ढूंढने लगा। इतने में वह जल के मार्ग में हिरण को देखा। वह बड़ा रिष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा ही खुशी हुई। उसे धनुष पर बाण रख के मार डालने का निश्चय किया। ऐसा करते समय कुछ प्रारब्ध बस जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। से उसके सौभाग्य भगवान शिव जी की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। इस पर भगवान ने उस पर दया दिखलाई। जल और बेलपत्र की आवाज गिरने पर हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने कहा, मैं कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ, वध करूंगा। व्याध के वचन सुनकर हिरण के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरा रिष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर परोपकार के कार्य में नहीं आता वह व्यर्थ है। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी सब समय व्यर्थ चली जाती है और वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर मैं उनको धीरज बंधाकर मैं आपके पास लौट आऊंगा। उसको ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बहुत ही विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए सो सभी बातें बनाकर चले गए, वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो,
इसलिए तुम भी बातें बनाकर जाना चाहते हो। चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। तब व्याध की बात सुनकर हिरण बोले, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल मैथुन करना और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने, संध्या न करने जो द्विज को पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जो सामर्थ्य रहते इसके मुख से शिव का नाम नहीं निकलता, जो दूसरे का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन सिरफल तोड़ता, अभक्ष भोजन करता, जो शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, जो मैं लौट कर न आऊं। उसके बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र ही लौटना। व्याध के ऐसे बोलने पर हिरण पानी पीकर चला गया। फिर सभी अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में सभी का वृत्तांत, सभी के बात सभी सुनकर सत्य के बात से बंधे हुए सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इन बातों पर बच्चों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। बड़ी हिरनी अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे। प्रभु, मैंने ही सबसे पहले जाकर वहां प्रतिज्ञा की, इसलिए पहले मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसके बात सुनकर छोटी हिरनी ने कही, बहन, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, इसलिए व्याध के पास आज मैं जाती हूँ। तुम यहीं रहो बच्चों के पास। यह बात सुनकर हिरण बोले, तुम लोग यहीं रहो, मैं वहां जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की सेवा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों हिरणे बोली, प्रभु, पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार है। तब उन लोगों ने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों के साथ अपने बच्चों को सौंप दिया। तब यह व्याघ्र के पास शीघ्र ही वहां पर प्रस्थान किया, जहां वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। उन्हें जाते देख सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन बच्चों ने सोचा, जो हमारे माता पिता की गति हो वही हम लोगों को भी हो। उन सब को एक साथ आया हुआ देखकर व्याध को बहुत हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरा। इससे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और उस समय व्याघ्र का सारा पाप नष्ट हो गया। इतने में दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, हम लोगों की शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनके ऐसे बात को सुनकर व्याध को बहुत ही विस्मय हुआ। शिव की पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण जानवर होते हुए, ज्ञानहीन होते हुए अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैंने अनेक कुकृतियों से अपने परिवार का पालन करते रहा। अब अपने बाण को रोक लिए और उन लोगों से कहा, आप लोग धन्य हैं, और उन हिरणों को वापस जाने दिया। ऐसा करने से भगवान शंकर तत्काल अपने दिव्य शरीर का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान दिए। सुखी संपन्न का आशीर्वाद देकर गु नाम प्रदान किया। भक्तों, यही वह गु था जिसे भगवान राम ने मित्रता स्वीकार की थी। यह रही महाशिवरात्रि की कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।